फिर से हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में ही बात करेंगे। आज के वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन और सर्वे की ही बातें करेंगे। आज हम बातें करेंगे कुछ और सवालों की, जिस तरीके से आप उन सवालों को अपने सर्वे या क्वेश्चन में रख सकते हो। अगर आप एक मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, आप एक रिसर्चर हो और आपके ऊपर एक दायित्व है कि आपको एक अच्छा और उम्दा सर्वे या क्वेश्चन बनाना है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल की तरह, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप एक कंपनी है, आप एक स्टार्टअप है, या मान लीजिए आने वाले कुछ सालों में या महीनों में आप सोच रहे हैं घर बैठ के कि मुझे कुछ प्रोडक्ट लेके आना है, लॉन्च करना है, या मुझे कोई सर्विस लेके आनी है, लॉन्च करनी है गार्डनिंग पे। अब मुझे ये पता करना है कि मैं तो चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है कि गार्डनिंग में मैं ये प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ या फिर सर्विस को लॉन्च करूँ, लेकिन क्या मेरे प्रोडक्ट और सर्विस जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में लोग भी इतना ही ऐसा ही सोचते हैं क्या? लोग जिस एरिया में मैंने सोचा है इस प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च करने का, या जो मैं सोचता हूँ ये मेरी टारगेट है, ये मेरा सेगमेंटेशन हो सकता है, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि शायद ऐड कर सकता है, वो कितने हद तक सही है या गलत है, ये तो मेरी रिसर्च ही बताएगी। तो मुझे एक सर्वे क्वेश्चन है की जरूरत है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे सवाल पूछना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से, ताकि मुझे सही तरीके से उस सवाल का जवाब मिल पाए और मुझे पता लग पाए मेरे सर्वे या क्वेश्चन के डेटा से कि अगर मैं गार्डनिंग में ये प्रोडक्ट या फिर सर्विस लॉन्च करता हूँ तो ये कितना कामयाब होगा या शायद लोग खरीदेंगे ही नहीं। और उससे मुझे पहले ही पता चल जाएगा, उस सर्विस या प्रोडक्ट पे काम करने से पहले ही मेरा पैसा, मेरा समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और अगर मुझे ये पता चलता है मेरे सर्वे और क्वेश्चन है कि डेटा से, उसके एनालिसिस से जो लोग मुझे जवाब देंगे मेरे सवालों को पढ़ के कि हाँ उन्हें सच में रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, अपने खाली समय में यहाँ इस एरिया में जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने का, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का, अपनी मार्केट को ग्रो करने का, वहाँ सच में लोगों की जो हॉबी है वो गार्डनिंग है। अब पता करने के लिए आप अलग अलग तरीके से सवाल बना सकते हो अपने सर्वे या क्वेश्चनर में। अब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि मुझे 3 तरीके के आप सवाल बना के बताइए इस चीज को पता करने के लिए कि लोग आपके एरिया में हॉबी की तरह गार्डनिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपको यहाँ पे इस सवाल में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है, दूसरा आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है और तीसरा आपको डायकोटोमस क्वेश्चन बनाना है। आप किस तरीके से तीनों क्वेश्चन बनाएंगे? पहला क्वेश्चन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है, कैसा ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाएंगे आप? कैसा, किस तरीके का अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बनाएंगे? अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना है तो क्या पूछोगे रिस्पोंडेंट से अपने सर्वे या क्वेश्चन में? ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका ये होगा। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को और याद रख लेना। इसी तरीके के आपको एग्जांपल जो है अपने सर्वे या क्वेश्चन में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड इस्तेमाल करने हैं। इतने ही ऐसे ही सरल शब्दों को इस्तेमाल करना है और इसी भाषा को, तभी आपका एक सर्वे, एक क्वेश्चनर एक बेहतरीन दिशा और दशा में होगा और आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर बन पाओगे। तो सही ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा आपका, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि व्हाट हॉबीज और एक्टिविटीज डू यू एंगेज इन एट होम। ये आपका बनेगा यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा, अब हम बात करते हैं किस तरीके का आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओगे। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है या अगर आपको ये पता लगाना है, एक्सप्लोर करना है अपनी रिसर्च के थ्रू, अपने क्वेश्चन है या सर्वे के थ्रू कि मेरा जो मार्केट है उसकी ग्रोथ कितनी है और उसका शेयर कितना बढ़ सकता है, तो भी आप इस तरीके के सवाल रख सकते हो। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? अगर आपको अपना गार्डनिंग का प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है या उसकी ग्रोथ देखनी है, अब आपका क्वेश्चन बनेगा, which of the following activities do you consider as your hobbies? ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लिया। अब इसके ऑप्शन आप क्या क्या रखोगे? पहला ऑप्शन रखोगे गार्डनिंग, दूसरा ऑप्शन रखोगे होम रिपेयर, तीसरा ऑप्शन रखोगे एथलेटिक्स, चौथा ऑप्शन रखोगे पेंटिंग, पांचवा ऑप्शन रखोगे रीडिंग और आखिरी ऑप्शन रखोगे अदर और ब्रैकेट में होगा स्पेसिफाई। यही सही तरीका है, यही सरल भाषा और दशा और दिशा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर बेचने की सोच रहे हो या
अगर आप ऑलरेडी उस मार्केट में हो, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर की चिंता है, आपको रह के बैठ के सता रही है, अच्छी तरीके से आप एक बहुत उम्दा एड कैंपेन लाना चाहते हो, अपनी पोजीशनिंग को बदलना चाहते हो, उसको रीपोजिशन करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। अच्छे सर्वे और एक अच्छे क्वेश्चन है की जरूरत पड़ेगी, और एक अच्छा सर्वे और एक अच्छा क्वेश्चन है तभी बनेगा जब उसमें जो सवाल आप पूछ रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही समझ बूझ के, सही दशा और सही दिशा के होंगे। तीसरा सवाल अब आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, वो होगा हमारा डायकोटोमस क्वेश्चन। अब आपको फिर से गार्डनिंग का प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है या उसकी ग्रोथ देखनी है, एक्सप्लोर करना है, उसका मार्केट शेयर। अब आपका जो डायकोटोमस क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका सवाल होगा, डू यू एंगेज इन गार्डनिंग एट होम, और इसके दो ऑप्शंस आपको रखने होंगे, यस, नो। सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपके सर्वे क्वेश्चन में, अगर आपको अपना मार्केट को एक्सप्लोर करना है, आप ऑलरेडी उस मार्केट में हो, या फिर आप किसी नए रीजन में या किसी नई जगह पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उतारना चाहते हो गार्डनिंग से रिलेटेड, और आप जानना चाहते हो कि आपके पास कितना टारगेट सेगमेंट, किस तरीके की पोजीशनिंग आप कर सकते हो, कौन लोग हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं, जो आपने सोचा है वो है भी या वो ऐसा है ही नहीं जो आप सोचते हो, वो डेटा आपके इस क्वेश्चन और सर्वे से आएगा। तो इन तीनों, ये जो हमने तीनों सवाल बनाए जिनके एग्जाम्पल अभी हमने देखे, यानी कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाया, दूसरा हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया, और तीसरा हमने डायकोटोमस क्वेश्चन बनाया। और किस चीज पे बनाया, हम ये जानना चाहते थे, मैं ये जानना चाहती थी, या आप ये जानना चाहते थे कि आपका गार्डनिंग का प्रोडक्ट और सर्विस कितना बिक सकता है इस फलाना जगह में, या क्या उसकी कुछ रेंज है भी जहाँ पे आप सोच रहे हो उसे लॉन्च करने का, या शायद आगे आने वाले कुछ समय में आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसकी ग्रोथ, या फिर शायद आप उसको पहली बार उस जगह पे लॉन्च करना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं रिस्पोंडेंट से जिससे आप वो सर्वे और अपना क्वेश्चन है शेयर करने वाले हैं कि अगर आप उनको अपना माल बेचोगे तो क्या वो अपना माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। वो तभी होगा जब ये सारे लोग जिनको आप अपना माल, अपना प्रोडक्ट या सर्विस गार्डनिंग से रिलेटेड बेचने की सोच रहे हो, वो गार्डनिंग में एंगेज होते हैं, वो हॉबी की तरह गार्डनिंग करते हैं। अगर उनकी हॉबी ही नहीं है, अगर उनके पास ऐसे घर ही नहीं है जहाँ पे गार्डन है, या वो कुछ आने वाले समय पे ऐसे कुछ घर नहीं लेने की सोच रहे हैं, या उन्हें पसंद ही नहीं है गार्डन, वो सिर्फ अंदर ही रहना पसंद करते हैं, और जब उनके पास खाली टाइम होता है वो कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन गार्डनिंग में उनका बिल्कुल भी शौक या मन या हॉबी नहीं है, तो आपको ऐसे सवाल रख के अपने क्वेश्चन या अपने सर्वे में डेटा की एनालिसिस से पहले ही पता चल जाएगा कि उन लोगों को आपका प्रोडक्ट और सर्विस बेचने का क्या स्कोप है। और सबसे बड़ी चीज, इस तरीके के सवाल को रख के अपने क्वेश्चन और अपने सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सैंपल है जिसमें आपने अपना क्वेश्चन या सर्वे भरवाने के लिए बांटा है रिस्पोंडेंट को, उसकी कितनी परसेंटेज जो है वो आपकी तरफ है, कितने लोग हैं 100% में से, जैसे मान लीजिए 80% करके आए जो हाँ गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि 100 में से 80 लोग जो हैं वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदेंगे या खरीद सकते हैं। ये चीजें आपको ऐसे ऐसे सवालों से अगर आप अपने सर्वे या क्वेश्चन में रखते हैं उसके एनालिसिस से पता चलती हैं। अब पिछले कुछ वीडियो में मैंने बातें की थी लीडिंग क्वेश्चन की, जिसको हम बायस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। हमें किसी भी तरीके से किसी भी हालात में सिर्फ और सिर्फ सर्वे और क्वेश्चन को बनाने के पर्पस से सिर्फ ये सोच के कि बस हमारा एक काम है, मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ अपनी कंपनी में, या मान लीजिए आप किसी भी सेक्टर से हैं, आप एक एनजीओ में काम करते हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं मैनेजमेंट के, या कहीं पे भी है जहां आपको सर्वे या क्वेश्चन बनाने का दायित्व दिया गया है, तो आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सवाल रख देने हैं अपने सर्वे में, बस यहीं पे आपका दायित्व खत्म हो जाता है। आपको कोई भी ऐसे सवाल नहीं रखना है अपने सर्वे में या क्वेश्चन में जो एक लीडिंग सवाल हो, जो एक बायस्ड सवाल हो। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपने अपने किसी भी सवाल की कुछ ऐसी भाषा रख दी जो
रिस्पोंडेंट अगर उस भाषा को या उस सवाल को पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो वही जवाब देगा जो आप उससे जवाब चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस भाषा को बदल देते हैं, यानी कि वो शब्द हटा देते हैं, तो उस शब्द को हटाने से वही सवाल आप किसी भी तरीके से, क्योंकि वो शब्द वहां पे नहीं है जो पहले इन्फ्लुएंस कर रहा था रिस्पोंडेंट को, जब उसने आपका सवाल पढ़ा उसे वैसे ही जवाब दे दिया जैसा आप सोचते हो कि आप चाहते हैं कि वो दे, अच्छा बनने के लिए। क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हम उस ग्रुप से, उस समूह से अपने आप को अटैच करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया को भी पता चले कि हम अच्छे लोगों में आते हैं, और अच्छे लोग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो जब हमारी साइकोलॉजी की बहुत सारे रिसर्चर्स पहले ही ये बातें प्रूव कर चुकी हैं, तो हमें किसी को अच्छा दिखाने के लिए वैसे वैसे सवाल नहीं रखने हैं जिसमें लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए, जबकि वो सोचते और समझते और वो चाहते कुछ और है, वो करेंगे उस स्थिति में कुछ और, वो आपको उस सवाल के उत्तर में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी इमेज खराब हो। वो भी अपने आप में एक ब्रांड है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उनका भी एक पोजीशन है समाज में, सोसाइटी में। वो खराब नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जवाब को लिखने के बाद आपके सर्वे में आपने उन्हें एक प्रॉमिस तो किया है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड तो किया है कि आप उनकी इस इंफॉर्मेशन को या जो भी आपने लिखा है जवाबों में आप वो किसी से शेयर नहीं करने वाले हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अगर कहीं किसी से शेयर हो गया, किसी ने पढ़ लिया, तो ये बाद में मुद्दा बन सकता है। तो आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में जानकारी रखता है, तो ऐसे सवाल आपको नहीं बनाने हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने सवाल इस तरीके से बनाना है तो ये लीडिंग क्वेश्चन होगा, और अगर आपने सवाल में से ये शब्द हटा दिया है तो अब यही सवाल जो पहले लीडिंग क्वेश्चन था वो एक अच्छा और सही सवाल बन चुका है। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले गलत का, कि गलत तरीके से आप सवाल जब बनाते हो तो एक्चुअली वो लीडिंग क्वेश्चन हो जाता है। किस तरीके से? इस तरीके से सवाल है, डू यू थिंक पैट्रियोटिक अमेरिकन्स शुड बाय इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल्स व्हेन दैट वुड पुट अमेरिकन लेबर आउट ऑफ वर्क? अब अगर आपने इसके ऑप्शंस रख दिए यस, नो, डू नॉट नो, देखो ये अपने आप में लीडिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल आपको, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मार्केटिंग एक ग्रोथ चाहते हो अपने सेक्टर में, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, किसी भी तरीके का ऐसा भी क्वेश्चन है या सर्वे बना रहे हो, इस तरीके के लीडिंग क्वेश्चन नहीं रखने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब उनकी इमेज की बात आ गई है यहाँ पे, कि अगर आप एक पैट्रियोटिक अमेरिकन हो, आप अपने ही देश में बनी हुई कोई गाड़ी खरीदोगे और बाहर के देश की बनी हुई ऑटोमोबाइल नहीं खरीदोगे, तो यहाँ पे आपने पैट्रियोटिक शब्द को लगा के इस सवाल को लीडिंग क्वेश्चन बना दिया है। या मान लीजिए आप ऑलरेडी इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल्स के किसी न किसी पार्ट या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप अपना ग्रोथ देख रहे हो, आप अपने मार्केट शेयर के बारे में सोच विचार कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि आपका कितना आगे पोटेंशियल है, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने सर्वे के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू। उस हिसाब से आप अपना सेगमेंट, अपना टारगेट पोजीशनिंग चेंज या रीपोजीशन या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हो, एनालाइज करना चाहते हो। अब वो करोगे कैसे? मार्केटिंग रिसर्च करके, क्वेश्चन है बना के, सर्वे बना के। आपने सर्वे क्वेश्चन है तो बना दिया, लेकिन उसमें सवाल आपने इस तरह से लीड करके पूछ लिया, लोगों को ये जता दिया कि अगर आप इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल्स में विश्वास रखते हो, अगर आप उन्हें खरीदने की सोच रहे हो तो आप एक पैट्रियोटिक अमेरिकन नहीं हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपको सवालों के जवाब मिलेंगे वो सारे के सारे जो है वो बायस्ड मिलेंगे, वो सारे के सारे जो है वो गलत मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की इमेज आके अटैच हो जाएगी। यहाँ पे कई लोग जो है वो बायस के चलते कुछ का कुछ जवाब दे जाएंगे। तो ये सवाल जो आपने अभी बनाया, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया, ये एकदम गलत सवाल है। क्यों? क्योंकि एक लीडिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल, इस तरीके की लीडिंग क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी अपने सर्वे या क्वेश्चन में नहीं रखने हैं। किस तरीके से आप इस सवाल को एक अच्छे सवाल में कन्वर्ट कर सकते हैं सर्वे और क्वेश्चन में रखने के लिए, मैं आपसे पूछती हूँ। आप सवाल बनाएंगे, डू यू थिंक अमेरिकन्स शुड बाय इंपोर्टेड
ऑटोमोबाइल्स। इसके ऑप्शंस रखने हैं हम आपको यस, नो, डू नॉट, नो। यही सही सवाल है और अब यहाँ पे आपने पैट्रियोटिक शब्द को हटा दिया है, यानी कि अब आपने जो पहले का सवाल आपने बनाया था लीडिंग, उसको चेंज कर दिया है एक अच्छे सवाल में। और यही सही सवाल है जो जिस तरीके से आपको अपने सर्वे क्वेश्चन है इसको बनाना है। बस इसी तरीके से आप मेरे वीडियो देखते रहिए, निरंतर सही तरीके से, अच्छी तरीके से, सही दिशा और दशा में पूरा का पूरा अपना बिजनेस, अपना एनजीओ, अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई अगर आपकी प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है उसको किस तरीके से सही तरीके से चलाना है और अपने सेक्टर, अपनी इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर बनाना है। मेरा चैलेंज है मेरे वीडियोस देखने के बाद आप ये सब अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी बातें जो है वो शास्त्रों से आई हैं। मेरे जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्चर से, हमारी वैदिक स्क्रिप्चर से बनाए हुए हैं। पूरा का पूरा जो आधारशिला है वो हमारे शास्त्र हैं। और जहाँ हम अपने शास्त्रों को समझ गए, जहाँ हम अपने वेदों को समझ गए, वहाँ हमारी मुश्किलें एकदम से हल हो जाती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। किस तरीके से, सही तरीके से हमें किसी भी सेटअप को चलाना है ताकि हमें कोई भी मुश्किलें ना आए, और अगर मुश्किलें आए भी तो भी उन मुश्किलों को किस तरीके से आसानी से हटा देना है, क्या सोचना है, ये जो मनोस्थिति है, ये सारी की सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। तभी कहते हैं कि अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं, अगर आपने वेद पढ़े हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपका ये सफर। आपको फिर मैनेजमेंट करने की, एमबीए करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने वो विद्या पहले ही हासिल कर ली है। इसके अलावा मैं किसी और टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ या ट्रेनिंग दूँ या गाइडेंस दूँ, तो आप मुझे वो टॉपिक व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, आप चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचूं ऑनलाइन मोड के जरिए, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को या फिर CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ को या CEOs को कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ या ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आप मुझसे सेशंस ले रहे हैं बैक टू बैक, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से। अलग अलग टॉपिक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं उन प्रॉब्लम्स को सुलझा पा रही हूँ सही तरीके से, सही दशा और दिशा से।